वेलकम बैक टू टेक मशीन्स चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम किस तरह से वर्नियर कैलिपर के द्वारा मैट्रिक रीडिंग यानी कि एमएम में रीडिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि डिवाइस अपने पास वही है वर्नियर कैलिपर, लेकिन अब हम ब्रिटिश में यानी कि इंचेस में रीडिंग कैसे लेते हैं ये लेना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जो लीस्ट काउंट होता है ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर का वो कितना होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वर्नियर कैलिपर दे रखा है। इसमें जैसा कि मैं कल ही बता चुका हूँ आपको, ये नीचे वाली ये रहती है ये वर्नियर स्केल रहती है, जो कि मैट्रिक वर्नियर स्केल। जो ऊपर वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ऊपर वाला हिस्सा ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर भी कुछ रीडिंग्स लिखी हुई है। इसे भी आप वर्नियर स्केल ही बोलेंगे, लेकिन ये है इंचेस वाला यानी कि ब्रिटिश। आप इसे ब्रिटिश वर्नियर स्केल भी बोल सकते हैं। और इससे 25 डिवीजन बने हुए, 25 डिवीजन बने हुए हैं, ठीक है। और ये है आउटसाइड जो, ये है इनसाइड जो, ये है डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए सेम है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ मैट्रिक वर्नियर कैलिपर में। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम इसका लीस्ट काउंट निकालते हैं। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम सबसे पहले इसे बंद कंडीशन में रखेंगे, जब वर्नियर पूरा का पूरा बंद रहता है। तो जब वर्नियर बंद रहता है तो आप ये नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो इंचेस वाली स्केल है, जो वर्नियर स्केल है, उसका जीरो और ये जो अपनी ब्लेड के जो मेन स्केल बनी है इसका जीरो कोइंसाइड करता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ जो स्केल्स दी गई उसका क्या मीनिंग है। तो मेन स्केल पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। यहाँ 1 लिखा, 1 मतलब कि ये 1 इंच है। यहाँ पर है आपका 1 इंच, यहाँ पर है 2 इंच, सेम है जैसे 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो वर्नियर स्केल है आपकी उस पर 25 डिवीजन बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से मेन स्केल का लिस्ट काउंट निकालेंगे, इस स्केल का लिस्ट काउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने डिवीजन बने हुए हैं। तो सबसे पहले आपकी देखिए कि 0 से 1 के बीच में कितने डिवीजन है, 1 2 3 4, 4 डिवीजन। फिर वापस 1 2 3 4, 4 डिवीजन। इसी तरीके से अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितने डिवीजन हो जाएंगे यहाँ पर, 4 ढाई 40 डिवीजन। तो मेन स्केल के 40 डिवीजन इज इक्वल टू 1 इंच, ठीक है। मेन स्केल से 40 डिवीजन बराबर हो जाएंगे 1 इंच के। तो मेन स्केल के एक डिवीजन इसके बराबर हो जाएगा 1 इंच डिवाइड बाय 40 इंच, दैट इज इक्वल टू मेन स्केल का 1 डिवीजन इक्वल टू, या 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.025 इंचेस। ये आप समझ गए वो। तो यहाँ पे मैंने इस स्केल का मेन स्केल का लिस्ट काउंट निकाल लिया, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो वर्नियर कैलिपर होता है वो मेन स्केल और जो वर्नियर स्केल होती है उनके डिफरेंस के सिद्धांत के पर काम करता है। मतलब कि लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मैं 1 मेन स्केल डिवीजन का मान यहाँ निकाल चुका हूँ, जो कि 0.025। अब मुझे निकालना है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये जो वर्नियर स्केल के जो 25 डिवीजन है वो मेन स्केल से कितने डिवीजन के बराबर है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ 4 डिवीजन का एक एक मार्किंग हो रखी है। जैसे एक जो मार्किंग हो रखी है यहाँ से यहाँ तक 4 डिवीजन है, 4 डिवीजन फिर 2 तक, फिर 4 डिवीजन 3 तक, यानी कि 4 बाई 40 डिवीजन यहाँ तक हो गए थे। उसके बाद में ये 44 डिवीजन और ये 48 डिवीजन और ये 49 डिवीजन, ये आपको दिख रहा होगा। ये जो मेन स्केल का 49 डिवीजन है ये वर्नियर स्केल के 25 नंबर के डिवीजन का कॉन्साइड कर रहा है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि वर्नियर स्केल के 49 डिवीजन इज इक्वल टू मेन स्केल के 25 डिवीजन के बराबर है। तो एक वर्नियर किसके डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा, 25 बाय 49 इंटू 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन। ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा 1 VSD का मान, जो कि हो जाएगा 25 बाय 49 इंटू, जो कि आप निकाल चुके हैं 0.025, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो मान आया है इसे आप माइनस कर देंगे इसमें से। ये मान आपको मिलेगा जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको मिलेगा 0.049 इंचेस, यहाँ से 1 VSD का। अब जब आप इसे 1 MSD यानी कि 0.025 इंचेस में से माइनस करेंगे तो आप देखते हैं कि ये जो मान है ये बड़ा है। मतलब कि मैं छोटे में से बड़ा घटा रहा हूँ, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीजन का मान लेकर के 2 मेन स्केल डिवीजन का मान ले ला, क्योंकि हमेशा मैं बड़े में से छोटा घटाता हूँ इसलिए, ठीक है।
तो यहाँ पे दो मेन स्केल, एक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना था 0.025, तो दो मेन स्केल डिवीजन का मान कितना हो जाएगा 0.050 इंचेस। जब मैं इसे माइनस करूंगा तब मुझे मिलेगा 0.001 इंच। दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ ब्रिटिश वर्नियर कैलिपर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ अगर आप नहीं समझे तो। सबसे पहले हमने क्या करा, देखिए सबसे पहले हमने करा मेन स्केल डिवीजन के एक मेन स्केल के एक डिवीजन का मान निकाला। तो यहाँ कितना था, ये 1 इंच तक 40 डिवीजन थे, तो मैंने लिखा कि 40 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 इंच। तो मेन स्केल का एक डिवीजन 1/40 यानी कि एक मेन स्केल डिवीजन का मान 0.025 इंच हो जाएगा। उसके बाद मुझे वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मान निकालना है। तो ये देखने के लिए मैंने पहले ये देखा कि मेन स्केल के कितने डिवीजन वर्नियर स्केल के डिवीजन से मिलते हैं मुझे लग रहे हैं। तो यहाँ मैं कर चुका था 4/40, 44, 48 और ये 49वां जब डिवीजन था, 49 का डिवीजन था, ये 25वें डिवीजन को मैच कर रहा था। तो मैंने सिंपल इसको यह लिख दिया कि वर्नियर स्केल के 49 डिवीजन 49 डिवीजन बराबर है मेन स्केल के 25 डिवीजन के। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा 25/49 इंटू एक मेन स्केल डिवीजन। और एक मेन स्केल डिवीजन का मान मैं यहाँ से निकाल चुका था, ऐसे मैंने कैलकुलेट करा तो मैंने कितना आ गया 0.049 इंचेस। उसके बाद हम इसके प्रिंसिपल पर देख, जो कि प्रिंसिपल मैं बता चुका हूँ कि लीस्ट काउंट क्या होता है, दो स्केलों के अंतर के सिद्धांत पर वर्नियर कैलिपर काम करता है। फिर जब मैंने इसे माइनस करा, यहाँ पर बड़े में से छोटा घटाया तो ये 0.001 आ गया। अब हम आपको रीडिंग निकालना सिखाएंगे। तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर में कुछ रीडिंग दी गई है, अब हम इसे कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये आपको बता चुका हूँ, ये जो बीम है इसमें 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच ऐसे करके रीडिंग लिखी हुई है। तो यहाँ कितना कितना इंच चल चुका है, यहाँ देखेंगे आप, ये 2 इंच तो चल चुका है। तो आपने लिखा है इधर पहले 2 इंच, इसमें आप प्लस कर देंगे कितना 2 इंच के बाद में कितना डिवीजन आगे जा चुका है, ये 1 2 3 4 मतलब 4 डिवीजन ये कंप्लीट कर चुका है। अगर मैं इसे टोटल जोड़ूं तो 1 इंच 0 से लेकर 1 इंच और 1 इंच से 2 इंच के बीच में टोटल कितना डिवीजन थे 40 थे। तो 40 और 40 80, 80 और 4 84 डिवीजन। अब इस 84 डिवीजन को मैं इंटू करूंगा किससे 0.025 से, जो कि एक मेन स्केल डिवीजन का मान था। इसी को मैं और इजीली कैसे किस तरीके से कर रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे 2 इंच लिख दिया, मतलब कि जो 80 डिवीजन थे उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 इंच लिख दिया। अब इस 80 डिवीजन 2 इंच के बाद में ही 4 डिवीजन आगे गया था, तो ये 4 मेन स्केल डिवीजन। अब इसे इंटू कर दूंगा मेन स्केल की लीस्ट काउंट से, जो कि 0.025 इंच था। अब इसमें मैं प्लस कर दूंगा, क्या प्लस कर दूंगा कि इस मेन स्केल का कौन सा डिवीजन, सॉरी ये वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन इससे कोइंसाइड कर रहा है। तो आपको दिखेगा ये जो 19वें नंबर का डिवीजन है, ये जो 19वें नंबर का डिवीजन है इसमें कोइंसाइड कर रहा है। तो मैंने लिखा वर्नियर स्केल का 19वां डिवीजन इनटू वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट, जो कि था 0.001 इंच। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 2.119 इंचेस, जो कि इस रीडिंग का मान है। चलिए अब आगे चलते हैं, दूसरी रीडिंग देखते हैं। आपके सामने सेकंड एग्जांपल है। जिस तरीके से हमने पहले एग्जांपल की रीडिंग निकाली कि अब हम इसकी भी इसी तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि मेन स्केल पे इतना डिवीजन ये चल चुका है या फिर कितना इंचेस ये चल चुका है। तो आप देखेंगे कि 1 इंच तो यहाँ इसने कंप्लीट कर लिया। 1 इंच के बाद में इसका जो 0 है वो यहाँ तक आ चुका है, यानी कि कितना 4 के 4 नम 36 डिवीजन ये चल चुका है। मतलब कि 1 इंच तो पूरा यहाँ तक, 1 इंच पूरा यहाँ तक, और उसके बाद में 36 डिवीजन यहाँ तक, 4 नम 36 मतलब 1 इंच प्लस 36 डिवीजन। 36 डिवीजन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इन दोनों चीजों को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यानी कि 1 इंच तक कितने थे मेरे 40 और अब कितने हैं 36। तो अब मैं इसे 86 भी कर सकता हूँ कि 86 मेन स्केल डिवीजन है। 86 मेन स्केल डिवीजन को 0.025 से इंटू करूंगा तब भी यही आएगा जो यहाँ पर आ रहा है। तो ये दूसरा मेथड है, लेकिन मैं इसे और इजीली, ताकि हम रीडिंग को जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर सकें, इस वे में निकाल रहा हूँ। तो 1 इंच चल चुका है, उसके बाद में 36 डिवीजन, उसके बाद में 1 मिनट से मिटा दूंगा, उसके बाद में 36 डिवीजन और मेन स्केल का लिस्ट हो 0.025 इंचेस। अब इसे प्लस करूंगा कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मिलते हुए लग रहा है। तो इसका जो 10वां डिवीजन है, कि 10वां डिवीजन है ये इस पे मिलते हुए आपको लग रहा है। तो वर्नियर स्केल का 10वां डिवीजन इंटू इसका लीस्ट काउंट 1 इंच। अब मैं इसे जब कैलकुलेट करूंगा तो यह आएगा मेरा 1.91 इंचेस आपकी रीडिंग हो जाएगी। आई थिंक आप समझ गए हो किस तरीके से हमने निकाला। अब हम देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने, तीसरा एग्जाम्पल। अब आप इसमें देखिए वही कि मेन स्केल पे कितना इंचेस या कितना डिवीजन ये चल चुका है। तो 1 इंच तो नहीं चला है, 1 इंच से थोड़ा
कम चला है। कितना चला है? 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 4 सत्तर 28, 4 8 32, 4 9 36। देखिए देखिए एग्जैक्टली 36वें डिवीजन पे ये मैच करता हुआ आपको दिख जाएगा। कितना? मेन स्केल के 36 डिवीजन ये चल चुका है। अब आप इसे इंटू कर दीजिए मेन स्केल के लीस्ट काउंट से, यानी कि एक मेन स्केल डिवीजन के मान से, जो कि कितना था 0.025 इंचेस। अब आप इसमें प्लस करेंगे कि वन ईयर स्केल का कौन सा डिवीजन इसका मैच करते हुए आपको दिख रहा है, तो कोई भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली बिल्कुल कॉन्सेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कोई सा भी डिवीजन से मैच करते हुए आपको नहीं दिखेगा, आगे पीछे दिखेगा। तो वन ईयर स्केल का 0 डिवीजन मैच करते हुए दिख रहा है, यानी कि कोई सा भी नहीं दिख रहा है, लिखना आपको पड़ेगा। ठीक है, इसे आप इंटू कर दीजिए वन ईयर स्केल के लीस्ट काउंट से, यानी 0.001 इंचेस से। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.9 इंचेस, जो कि इस रीडिंग का मान। तो आई थिंक आप वन ईयर कैलिपर के द्वारा इंचेस में किस तरह से रीडिंग को कैलकुलेट करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायल कैलिपर के द्वारा किस तरह से रीडिंग का कैलकुलेशन करते हैं ये हम जानेंगे। थैंक यू।